सुबह गुजरात की कारोबारी है। 3 जिले की कुल जमातों की तादाद गुज़िश्ता 263 थी। हमारे सूबे के अजला के इज्तिमा थे तो 263 चारमाह की जमातें रवाना हुई थी। अभी 50 जमातें रवाना हुई थी। गुज़िश्ता जिले की कुल जमातें 673 रवाना हुई थी। अभी 555 रवाना हुई है। दीगर सूबों में भेजी गई जमातों की तादाद गुज़िश्ता 4 महीने की 257 और चिल्ले की 584 भेजी थी दूसरे सूबों में। इस मरतबा 50 जमातों में से 49 जमातें दूसरे सूबों में गई और चिल्ले की 555 जमातों में से 513 जमातें दूसरे सूबों में गई। उसमें से कर्नाटक में 4 महीने की 23 जमातें और चिल्ले की 119, केरला में 1 4 महीने की 13 चिल्ले की, तमिलनाडु में 4 महीने की 32 चिल्ले की, मुंबई में 2 चिल्ले की, महाराष्ट्र में 8 4 माह की 102 चिल्ले की, बरार में 1 4 महीने की 17 चिल्ले की, आंध्र में 2 4 महीने की 42 चिल्ले की, गोवा में 2 चिल्ले की, उड़ीसा में 1 चिल्ले की, बंगाल में 8 चिल्ले की 1 4 माह की, आसाम में 4 जमात चिल्ले की, बिहार में 1 जमात 4 महीने की 9 चिल्ले की, झारखंड में 1 जमात 4 महीने की 3 चिल्ले की, यूपी में 2 जमातें 4 माह की 65 जमातें चिल्ले की, उत्तराखंड में 1 जमात 4 महीने की 12 चिल्ले की, दिल्ली में 3 जमातें चिल्ले की, पंजाब में 5 जमातें चिल्ले की, हिमाचल में 3 चिल्ले की, हरियाणा में 9 जमातें चिल्ले की, वादी में 2 जमात 4 महीने की 14 जमात चिल्ले की, राजस्थान में 34 जमातें चिल्ले की, एमपी में 14 जमातें चिल्ले की, मेवात में 1 जमात 4 महीने की चिल्ले, नेपाल में 1 जमात 4 महीने की और 2 जमातें हमने गुजरात में चलाई 4 महीने की और 40 जमातें चिल्ले की चलाई। 4 माह बैरून में भेजी गई जमातों की तादाद गुज़िश्ता 12 थी। इस मरतबा 7 जमातें रवाना हो चुकी और 22 जमातें प्रोसीजर में हैं जिनके रुख हमें मिल चुके हैं। उसमें 1 जमात मलावी, 1 जमात जज़ीरतुल क़मर, 1 जमात साउथ अफ्रीका और स्वाज़ी, 1 मडागास्कर मॉरिशस, 1 फिजी, 1 जिबूती और 1 इंडोनेशिया। ये 7 रुखों पर जमातें रवाना हो चुकी। बाकी जो रुख हमें मिले हैं जिसका प्रोसीजर चल रहा है वो सिरालियोन, मलावी, युगांडा, 1 रुवांडा बुरुंडी, केनिया, कॉन्गो का लुमुम्बासी और 1 जमात युगांडा, 1 ब्राज़ील, 1 फिजी, 1 कॉन्गो का और 1 इलाका, 1 और हबशा, 1 साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल, 1 मॉरिशस मडागास्कर, 1 इंडोनेशिया, 1 किर्गिस्तान, फिर 1 इंडोनेशिया, 1 सोमालिया, मलावी, तंजानिया, लाइबेरिया, मोज़म्बिक और घाना। इन रुखों ये रुख हमें मिल चुके हैं, जमातें पेश हमारी हो चुकी हैं, उनका प्रोसीजर चल रहा है। मामसूरा 2 माह बैरून भेजी गई जमातों की तादाद गुज़िश्ता 2 थी, अभी गुज़िश्ता 4 थी, अभी 2 रवाना हुई है। उसमें 1 यूएसए गई है, ह्यूस्टन में काम कर रही है और 1 ईस्टर्न कैप में है, साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न कैप, वहाँ काम कर रही है और 2 जमातें मसूरात के प्रोसीजर में हैं, 1 बर्मा और 1 बांग्लादेश। मामसूरा जिले की जमातों की तादाद अंदरून गुज़िश्ता 3 थी, अभी 11 जमातें रवाना हो गई। 1 शिलोंग गई, 1 चंडीगढ़, 1 जोधपुर, 1 सिलचर, 1 भूसावल, 1 दिल्ली, 1 अमरावती, 1 नेल्लोर, 1 तुमकुर और 1 शोलापुर रवाना हुई। मामसूरा अशरे की जमातों की तादाद गुज़िश्ता 62 थी, अभी 60 रवाना हुई। मामसूरा सेरोज़ा जमातों की तादाद गुज़िश्ता 514 थी, अभी 513 रवाना हुई। सेरोज़ा जमातों का महाना औसत गुज़िश्ता 1537 था, अभी कुल तादाद 7041 जमातें सेरोज़ा रवाना हुई। उसमें रमज़ानुल मुबारक में पहले और दूसरे अशरे में मजमे को तरजीब दी थी कि भाई हमारे ज़िम्मेदार 2-2 मरतबा सेरोज़ा लगाएं ताकि नए नए मजमे का रमज़ान अच्छा गुजरे। जब ज़िम्मेदार सेरोज़ा लगाएंगे तो नए नए मजमे का सेरोज़ा लगेगा तो रमज़ान अच्छा गुजरेगा और तीसरे अशरे में एतिकाफ़ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक में खुरूज की तादाद बढ़ी। आम तौर से माहाना औसत 1400-1500 था, लेकिन माहान रमज़ानुल मुबारक में करीबन 4100 जमातें
से रोज़ा की रवाना हुई, शव्वाल में 1511 और ज़िक़अदा में 1430, मजमूई तौर पर 7041 जमातें से रोज़ा की रवाना हुई। समाज से नाज़रीन की जमात एक 4 महीने की एक रवाना हुई जो अभी काम कर रही है। नॉर्थ आर्काट उसको रुख दिया है 2 महीने और 2 महीने बेंगलोर दिया है, वो वहाँ भी काम कर रही है। और 2 जमातें समाज से नाज़रीन की चिल्ले की रवाना हुई जो हमने अपने एक तो सूबे में चलाई जूनागढ़, और एक जमात रवाना हुई भूसावल। असरी तलबा अभी वैकेशन था तो उनकी छुट्टियाँ हुई, तो उसमें जो हजरात अपनी तालीम पूरी कर चुके थे उनकी तश्कील 4 महीने की हुई, तो 4 महीने की 5 जमातें उनकी रवाना हुई और चिल्ले की 263 जमातें चिल्ले की रवाना हुई असरी तलबा की। मदारिस में के तलबा के रमज़ान में जो जमातें बनी थी करीबन 95 जमातें मदरसे के तलबा की बनी थी। अभी बकरीद की छुट्टियों में 33 जमातें उनकी अशरे की और 26 जमातें उनकी सेरोज़ा की हुई। और रमज़ान मुबारक में ऐसी बस्तियाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है। मस्जिद अपनी मस्जिदों ने मेहनत के लिए उन देहातों को अपने ज़िम्मे लिया है, तो उन्हें तरगीब दी थी कि भाई उन देहातों में जाकर तरावी वहाँ के मुसलमानों की हो, कहीं 5 मकान, कहीं 10 मकान, कहीं 2-4 मकान। तो माशाल्लाह उन हज़रात ने मेहनत की, तो करीबन 323 ऐसी बस्तियाँ जहाँ मुसलमान आबाद है लेकिन वहाँ न मस्जिद है न मदरसा है, या ठिकाना कुछ नहीं, ईंटों के भट्टे हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मुसलमान वहाँ मौजूद है। ऐसी जगह पर करीबन 323 जगह पर तरावी अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आई। हुज्जाज में मेहनत गुज़िश्ता जो हुई थी वो तो कारवारी सामने हो गई थी। बाकी ये थी कि जब हुज्जाज जाने लगे तो उस मौके पर हमारे वहाँ ये हम तरतीब बनाते हैं कि हमारे अपने माहौल में हुज्जाज को 2-3 दिन के लिए हम बुलाते हैं, जिसमें मनासिक सिखाना एक उन्वान होता है, लेकिन उसके उस उन्वान के ज़ैल में उनको अक्सर हुज्जाज का ये हल होता है कि उन्हें बेचारों को मस्जिद से मुनासिबत नहीं होती, अमल में भी बहुत ज़्यादा रग़बत शौक़ नहीं होता, तो 2-3 दिन उनको हम लोग हर ज़िले वाले जोड़ करते हैं। उसमें मनासिक के भी मुज़ाकरे होते हैं और नमाज़ें वो सीख कर जाएँ, कुरान के तालीम के हल्कों में सारे अमल सीख कर जाएँ, वो हर ज़िले में हुए। उसके बाद जब पूरा हो गया और सब चीज़ें होने के बाद फ़्लाइटों की डेट आ गई, भाई फलां तारीखों में जहाज़ जाएंगे, तो हमने हर ज़िले वाले से बात कही थी कि आपके ज़िले में जो हुज्जाज जाने वाले हैं उनमें तफ़क़ुत किया जाए कि उसमें साल लगाए हुए उलमा कितने हैं और 4 महीने वाले साथी कितने हैं। तो करीबन हमारे पास 10,717 हाजी हज कमेटी से रवाना हुए, उनमें करीबन 82 उलमा साल लगाए हुए गए थे और 1254 और 4 महीने वाले साथी थे। तो हमारे सूबे के ज़िम्मेदारों ने उनकी जहाज़ शुरू होने से 1 हफ्ता पहले उन सबको, हमारे शहर आनंद है वहाँ सबको बुला लिया था। करीबन 1336 हज़रात ये बनते हैं जो वक्त लगाए हुए साथी हैं। उन हज़रात को तरगीब दी कि आप हज़रात हज कमेटी से जा ही रहे हैं, तो आप हज़रात की फ़्लाइटों की तारीखें भी तय हो गई, कौन किस जहाज़ से जाएगा। जो जिस जहाज़ से जाने वाले होते हैं अक्सर वहाँ उनका क़याम भी एक ही बिल्डिंग में होता है। तो उन हज़रात से ये तरगीब दी कि भाई आप अपना हज तो कर ही लोगे, लेकिन अपनी बिल्डिंग वालों की फ़िक्र हो और अपने अतराफ़ की बिल्डिंगों की फ़िक्र हो, इसलिए कि वहाँ मीना में कुल 622 बिल्डिंगें हैं। अभी उसमें से 144 बिल्डिंगें बंद हैं। करीबन 478 बिल्डिंगें हैं जहाँ हिंदुस्तान के हुज्जाज, हिंदुस्तान और पड़ोस के हुज्जाज वगैरह जो ठहरे थे, तो इतने बड़े तादाद में वहाँ हाजी हैं। हमारे चंद सूबे हैं जहाँ माशाल्लाह हाजियों पर मेहनत होती है और मेहनत होकर वो हाजी पहुँचते हैं, वरना दूसरे सूबों के हाजी बेचारे वो होते हैं जिन पर मेहनत की कोई शक्ल नहीं हो पाती। तो आप हज़रात अपनी बिल्डिंगों के हुज्जाज पर भी मेहनत करें और अपने अतराफ़ की बिल्डिंगों के हुज्जाज पर भी आप हज़रात की मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि हज्जों की अजीब व गरीब नौइयत होती है कि शुरू में तो बहुत अच्छे जज्बे से जाते हैं, तो आज़िज़िया में जब उनका क़याम होता है तो वहाँ से वो फजर की नमाज़ पढ़ने हरम में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो सुस्ती इतनी होती है कि हरम में नमाज़ पढ़ने जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके मोहल्ले की मस्जिद जहाँ वो ठहरे हो वहाँ उस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने जाना उनके लिए मुश्किल होता है। और वो मस्जिदें भी एक छोटी सी होती है और इतनी बड़ी हज्जों की तादाद
ان مسجدوں میں سماتی بھی نہیں ہیں. تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کے نیچے ان کے جو پہلا فرسٹ فلور ہوتا ہے یا گراؤنڈ فلور، وہاں اکثر عبادت خانے مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں حاجی اپنی فکر سے نماز میں شریک ہو، وہ بھی ایک فکر کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو ان حضرات کو یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کی جماعتیں بنا دیتے ہیں، آپ حج میں جا ہی رہے ہو اور آپ کا ماشاءاللہ سفر طے ہی ہے، تو آپ کی جہاز میں اتنے ساتھی 4 مہینے والے ہیں اور اتنے ساتھی سال والے ہیں. تو ان کو الگ بٹھا دیا کہ بھئی دیکھو ماشاءاللہ یہ آپ کی جماعت بن گئی اور اس میں فلاں ساتھی ذمہ دار رہے گا. تو اس طرح سے جتنے جہاز جانے والے تھے اس میں قریباً ہمارے حجاج احمد آباد سے جو جا رہے تھے وہ 21 جہازوں سے جا رہے تھے. تو گویا 21 جہازوں کی 21 جماعتیں بن گئی. اور بمبئی سے جو جانے والے ہمارے حجاج سے گجرات کے، وہ قریباً 17 جہازوں سے جانے والے تھے. ان کی 17 فلائٹوں میں پرواز سفر تھا. تو 17 جماعتیں بمبئی سے بنی اور 21 جماعتیں ان کی احمد آباد سے بنی. ان حضرات کو ترغیب یہ دی تھی کہ آپ روزانہ عصر کے بعد وہاں عزیزیہ میں کوئی ایک جگہ کو ٹھیا بنا لینا جس میں ہر بلڈنگ کے 2 ساتھی آ جائیں اور ان کی بلڈنگ کی کیا کاروباری ہے وہ اس مشورے میں رکھیں. تو ماشاءاللہ یہ جو جماعتیں بنی تھیں ان کو یہ کام سمجھایا گیا تھا کہ آپ کو تو ایک سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اگر حجاج مسجد میں نہیں جماعت نمازوں میں شریک ہو پاتے اور شریک ہونا بھی چاہیں تو وہ مسجد کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ حاجی سما سکیں، تو کوئی حاجی کی نماز نہ چھوٹے. اس کے لیے ان کو ایک تو اجتماعی نماز پڑھوانے کا اہتمام کرنا ہے. حاجیوں کے سیکھنے سکھانے کے حلقے، تو سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں، اس میں نماز کی ضرورت کی چیزیں سکھائیں، مناسک کا مذاکرہ کر سکیں تو وہ کریں، تحیات وغیرہ سکھائیں، موٹی موٹی چیزوں کے مذاکرے. اسی طرح بس لگے ہوئے مستورات ان کے ساتھ تھی. تو ہر فلور پر تعلیم کا حلقہ، تو اس کے اندر ان کے اندر اعمال کا شوق بھی پیدا ہوگا. فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل حج میں سے کچھ تھوڑا پڑھ کر سنائیں. اس کے لیے ان کو ترغیب دی تھی کہ یہیں سے کتاب لے کر جائیں، فضائل حج کی، فضائل نماز وغیرہ یہیں سے لے کر جائیں. تو بلڈنگ وائز وہ حضرات یہیں سے فضائل کی کتابیں لے کر گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کو بلڈنگوں پر پروگرام شاید کرنے پڑیں گے، تو آپ چھوٹے چھوٹے مائک ہیں وہ اپنے مائک اپنی ہر بلڈنگ والے اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو قریباً سارے ہی بلڈنگوں والے فضائل کی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے مائک اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. تو الحمدللہ ہر بلڈنگ میں اچھے سے محنت ہوئی. تو اللہ نے مجھے بھی موقع دیا تھا، میں بھی پہنچا تھا، میں نے ان کے مشوروں میں شرکت کی. تو ہر بلڈنگ میں ماشاءاللہ محنت ہوئی. قریباً 478 بلڈنگوں میں سے 259 بلڈنگوں میں ان جماعتوں کا پہنچنا ہوا. ہر جماعت روزانہ عصر کے وقت اپنی کاروباری سناتی تھی. پھر ان جماعتوں کو اپنی بلڈنگوں کے علاوہ بلڈنگیں ذمہ داریوں میں دی جاتی تھی کہ آپ اپنے بلڈنگ کے ساتھ، آپ کی بلڈنگ میں اتنا بڑا مجمع ہے وقت لگایا ہوا، اور صوبوں کے بھی حضرات ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں اور اپنے اطراف کی ہر بلڈنگ والے 2 5 بلڈنگوں کو کور کریں. تو قریباً 259 بلڈنگوں میں نماز قائم ہو گئی، سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہوئے، مستورات میں فلور وائز تعلیم کے حلقے قائم ہو گئے. الحمدللہ یہ وہاں ہوا. پھر بھی 219 بلڈنگیں باقی رہ گئی. تو اس طرح سے حجاج میں محنت ہوئی. اللہ اسے قبول کرنا. باقی دعاؤں کی گزارش ہے. بھائی کچھ صوبے والے رہ گئے کارگزاری میں کے لیے، کوئی صوبہ؟ جی بھائی نیپال والے ہیں آگے. آ رہے ہیں. نیپال کے علاوہ